हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे इंटरनेट के द्वारा चलाया जाता है और जहां पर हम किसी भी प्रकार की सूचना की खोज कर सकते हैं। हम जो भी चीज ढूंढना चाहते हैं या फिर ढूंढते हैं उसके अनुसार सर्च इंजन द्वारा हमें कई सारे विकल्प प्रदान किए जाते हैं। उनमें से जो हमें सबसे अधिक उत्तम लगता है या अच्छा लगता है, हम उसी उत्तर पर जाकर अपनी खोज खत्म कर लेते हैं और अपनी खोज से जुड़ी सभी जानकारियां आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। कुछ मुख्य लोकप्रिय सर्च इंजन के नाम गूगल, याहू, एमएसएन है। सर्च इंजन का उपयोग हम एक प्रकार की कुंजी की तरह करते हैं जिसमें हमारे हर सवालों के विस्तार पूर्वक जवाब प्राप्त हो जाता है, जिसकी सहायता से आप किसी भी दुनिया के कोने में बैठकर अपने मन में उठे किसी भी सवाल का जवाब आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जानेंगे सर्च इंजन के प्रकार के बारे में। पहले सर्च इंजन में कुछ ज्यादा फीचर नहीं बल्कि सिर्फ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का ही काम किया जाता था। उससे जुड़े जितने भी सर्वर होते थे उनसे कनेक्ट होकर एक नया डेटा ढूंढना पड़ता था। उस समय वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट से जुड़ना एक ही मात्र तरीका था जिससे नई खोज व किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। उसके जरिए न तो काम करना आसान था और न ही किसी भी वेब सर्वर और फाइल को ढूंढना आसान था। परंतु जब सर्च इंजन का आविष्कार हुआ तब यह सब काम धीरे धीरे आसान होते गए। तो चलिए जान लेते हैं कि किस प्रकार सर्च इंजन बने और उनका प्रचलन कैसे हो। अब हम जानेंगे एक्साइट के बारे में। एक्साइट का निर्माण सन 1993 में किया गया, परंतु इसको सार्वजनिक करने में पूरा 1 साल लग गया। इसलिए साल 1994 में एक्साइट को सार्वजनिक रूप से एक कंपनी के तौर पर घोषित कर दिया गया। उस समय इंटरनेट पर सबसे अधिक माने जाने वाला ब्रांड बन चुका था। इस इंजन का निर्माण भी कॉलेज के ही कुछ विद्यार्थियों द्वारा एक कॉलेज प्रोजेक्ट की तरह ही किया गया था, जिसने आगे चलकर सन 1995 में कॉलिंग सर्च इंजन का रूप ले लिया था। अब हम बात करते हैं याहू के बारे में। याहू का नाम तो आपने सुना होगा, पर आप इसका इस्तेमाल का आविष्कार सन 1994 में हुआ था। इसको बनाने वाले 2 विद्यार्थी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट विद्यार्थी थे। उनका नाम जेरी यांग और डेविड फिलियो था। अब हम बात करते हैं वेब कारर के बारे में। वेब कारर भी एक सर्च इंजन था जिसका निर्माण सन 1994 में अप्रैल की 20 तारीख को हुआ था। जबकि हमें गूगल और याहू जैसे सर्च इंजन पर कुछ भी ढूंढना हो तो वेब कारर उसमें बहुत सहायक होता था। वेब कारर बहुत सारी यूआरएल की सूची के साथ शुरू हो जाता था, उसका मूल कहा जाता था। अब हम जानेंगे लाइकोस सर्च इंजन के बारे में। लाइकोस का निर्माण एक कॉलेज जिसका नाम कार्नेगी मेलो यूनिवर्सिटी से हुआ था। सन 1994 तक सर्च इंजन का एक सीमित रूप था, परंतु लाइकोस की शुरुआत होते ही इसकी सहायता से ईमेल लाभ, होस्टिंग, सोशल नेटवर्किंग और एंटरटेनमेंट जैसी सुविधाओं ने जन्म ले लिया। साल 2006 के दौरान लाइकोस ने कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय द्वारा लाइकोस ट्रेडमार्क का पूरा स्वामित्व हासिल कर लिया था। इन्फोसिस सर्च इंजन के बारे में। इन्फोसिस भी एक लोकप्रिय, इसकी शुरुआत सन 1994 में हुआ था। इसकी खोज करने वाले स्टीव किल्च इन्फोसिस कॉर्पोरेशन को संचालित करते थे। इसको पेक फॉर न्यूज के रूप में भी जाना जाता है। साल 1994 में इसकी बहुत सी सेवाओं को बंद कर दिया गया था।
लेकिन बाद में साल 1995 में इन्फोसिस नाम से उसे फिर से लॉन्च किया। 11 जून 1996 को इन्फोसिस आरंभिक सार्वजनिक 1996 में इन्फोसिस ने 11 जून 1996 को इन्फोसिस ने आरंभिक सार्वजनिक तौर पर नेट डेस्क पर ₹12 प्रति शेयर के हिसाब से व्यापार शुरू किया था। अब हम बात करते हैं अल्टा विस्टा के बारे में, अल्टा विस्टा सर्च इंजन के बारे में। अब हम बात करते हैं अल्टा विस्टा सर्च इंजन के बारे में। सर्च इंजन अल्टा विस्टा सर्च इंजन में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला इंजन अल्टा विस्टा हुआ करता था, जिसकी खोज सन 1995 में की गई थी। कुछ समय बाद साल 2003 के दौरान में इस सर्च इंजन पर याहू द्वारा अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया गया। याहू द्वारा खरीदने के बाद भी अल्टा विस्टा का ब्रांड और सेवाओं का अधिकार अल्टा विस्टा के पास ही रहा। अब हम बात करते हैं गूगल सर्च इंजन के बारे में। गूगल का नाम तो आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। आज यह अरबों खरबों की कंपनी बन चुकी है। इसका आविष्कार भी 2 PhD स्टूडेंट्स के हाथों से हुआ। इस इंजन की खोज करने वाले व्यक्तियों का नाम सेर्गेई ब्रिन और लैरी पेज था। वे दोनों ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के एक कॉलेज में पढ़ते थे, जिन्होंने कॉलेज प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए ही गूगल का आविष्कार किया था। उनके द्वारा खोजा गया गूगल सबकी जुबान पर है, जिसकी वजह से वह आज सर्च इंजन की लिस्ट में नंबर 1 पर शामिल हो गया है। गूगल पर सर्च इंजन की लिस्ट की कोई भी सीमा नहीं है, जिसमें किसी भी तरह की न्यूज, प्रोडक्ट, यूट्यूब, फोटोज, गूगल कैलेंडर और बहुत सारी चीजें आती हैं, जो आज के समय में हर एंड्रॉइड फोन में पाई जाती हैं। इसकी सहायता से फोन की सभी पर्सनल जानकारियां पूरी तरह से सुरक्षित रखी जा सकती हैं और इसका उपयोग हर तरह की एप्लीकेशन के साथ जोड़कर किया जाने लगा है। एक अनुमानित आंकड़ों के अनुसार जब गूगल के मूल्यों का आकलन किया गया तो गूगल को इस्तेमाल करने वाले लोगों के आंकड़ों ने हिलाकर रख दिया। सर्च इंजन कैसे काम करता है? अब हम जानेंगे सर्च इंजन कैसे काम करता है। पहले के समय में तो इंटरनेट था ही नहीं, लेकिन इंटरनेट का आविष्कार होने के बाद मनुष्य के जीवन में जुड़ी कई समस्याएं दूर हो गई। उस समय इसका इस्तेमाल इतना नहीं किया जाता था जितना सर्च इंजन के आविष्कार होने के बाद किया जाने लगा। मुख्य रूप से सर्च इंजन 3 प्रक्रियाओं में काम करता है, जैसे कॉलिंग एक ऐसा स्थान है जहां पर प्रत्येक वेबसाइट का डाटा एकीकृत होता है। हमारे द्वारा डाले गए किसी भी प्रश्न से जुड़ी वेबसाइट पर स्कैन करना और प्रत्येक पेज के बारे में संपूर्ण विवरण इकट्ठा करके एक जगह शामिल करना कॉलिंग का काम होता है। इसके अलावा वह हमारे सवाल से जुड़े शीर्षक, चित्र, कीबोर्ड, अन्य आदि लिंक भी प्रस्तुत पेज पर दिखाई देता है। यदि हमारे पास पहले से ही कोई लिंक मौजूद होता है तो वह उस लिंक तक पहुंचाने में हमारी सबसे अधिक सहायता करता है। अब हम बात करते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग हमारे द्वारा सर्च किए गए प्रश्न से सभी जवाबों को इकट्ठा करके एक डेटाबेस बना देता है, जिसमें सभी प्रकार की जानकारियां विस्तार रूप से दी गई होती है। जिस तरह एक लाइब्रेरी में सभी प्रकार की किताबें सम्मिलित होती हैं, इकट्ठा होती हैं, ठीक उसी प्रकार इंडेक्सिंग भी कार्य करते समय काम करता है। इंडेक्सिंग के जरिए हजारों वेबसाइट ड्राइव को एक साथ इकट्ठा कर प्रदर्शित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पुनः प्राप्ति और रैंकिंग की। पुनः प्राप्ति और रैंकिंग की सहायता से हम किसी भी चीज को आसानी से सर्च इंजन के जरिए ढूंढ सकते हैं।
हमारे सवालों का सही जवाब वही दे सकता है जिसके पास हमारे सवालों के सभी जवाब मौजूद होता है। तभी हम उस चीज पर आसानी से विश्वास कर पाते हैं। सर्च इंजन पर सिर्फ एक छोटा सा शब्द कर ही आप पूरे सवाल का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। जब इंटरनेट का आविष्कार हुआ था तब लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के कोई उचित स्रोत के बारे में नहीं पता था। सर्च इंजन के आविष्कार ने पूरे ब्रह्मांड को एक अलग और विस्तारित रूप प्रदान किया, जिसमें वे ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक उस वस्तु के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ कहानियों में ही सुना होगा। जहां तक एक तरफ सर्च इंजन लोगों को सूचना का माध्यम देता है, वहीं दूसरी तरफ सर्च इंजन बनाने वाले लोगों को बड़े बड़े इंजीनियर के साथ जुड़ने का मौका देते हैं और साथ ही एक अच्छी आमदनी प्राप्त करने का आसान जरिया भी सर्च इंजन बन चुका है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल प्रोग्रेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।